हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए आज के इम्पोर्टेंट अपडेट है। जहाँ पे दोस्तों बहुत सारे पूर्व सैनिकों का जो बेनिफिशियल है, जो उनके वेलफेयर के लिए बहुत सारी जो चीज़ें ऐसी हैं जो कि सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, और वो अवेयरनेस के अभाव में दोस्तों पूर्व सैनिकों को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे दोस्तों एमएससीपी और एसीपी के जो अभी किन 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 लागू है, और ये जो सर्कुलर जारी किया गया है वो किस तरीके से जो है आपको बेनिफिट देगा, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे अभी नए सर्कुलर्स आए हैं जिसके बेस पर आपको जो है कई पेंशनर्स हैं, और हम बात करेंगे दोस्तों प्री 1996 पेंशनर्स की भी, प्री 2006 पेंशनर्स की, और साथ ही साथ दोस्तों प्री 2016 पेंशनर्स, क्योंकि ये वो रेंज है जहाँ पे जो है जो एरियर मिल रहा है पेंशनर्स को, और जिस हिसाब से जो है कई पेंशनर्स का जो अभी तक नहीं मिला है, तो इतने लंबे टाइम का एरियर अगर हम बात करें, अगर हम एमएससीपी की बात करें या हम लोग सर्कुलर 568 की बात करें, तो दोस्तों ये इन सभी पर लागू है, और कई लोगों को जो है अप्रैल महीने में मिला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे जो आपको रिफंड मिल रहा है, और ये जो है जो प्री 1996 पेंशनर्स है उनके बारे में बात करेंगे, किस तरीके से जो है उनके खाते में लगभग 1,20,000 रुपये जो आपके खाते में जो है क्रेडिट होगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, एक बड़ी खबर है जहाँ पे ईसीएचएस मेंबर्स के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, और ये हम बात कर रहे हैं प्री 1996 रिटायरीज़ की, जो कि 1996 से पहले के रिटायरीज़ हैं, और इसके अलावा दोस्तों वॉर विडोज़ हैं या बैटल में जिनको कैजुअलिटी हुई है। तो दोस्तों एक लिस्ट है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता रहे हैं, आप इसको डिटेल में चेक कर सकते हैं। उन सब के लिए दोस्तों जो ईसीएचएस का वन टाइम कंट्रीब्यूशन है वो एप्लीकेबल नहीं है, और जहाँ पे आप जानते हैं कि ओआरस के लिए 30,000 रुपये है, जेसीओस के लिए 60,000 67,000 है, और ऑफिसर्स के लिए 1,20,000 रुपये है। अब हुआ क्या दोस्तों, क्योंकि जानकारी के अभाव में कई प्री 1996 जो पेंशनर्स थे, जब उन्होंने ईसीएचएस की मेंबरशिप ली तो उस टाइम पे उन्होंने जो है ये जो वन टाइम कंट्रीब्यूशन है वो फिल कर दिया था, जो कि उनको एग्जाम्प्ट थे, जिनको नहीं भरना था। उसकी वजह से दोस्तों अभी अगेन सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है कि अगर कोई भी ऐसे पूर्व सैनिक हैं और प्री 1996 पेंशनर्स हैं या वॉर विडोज़ हैं, अगर उन्होंने जो है ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन वन टाइम कंट्रीब्यूशन भरा है, तो उनको जो है इसका रिफंड मिलेगा, और इसके लिए कुछ कागज़ दिखाने पड़ेंगे। जहाँ पे आपने जो सबमिट किया था उसकी कोई आपके पास रिसिप्ट है तो आप रिसिप्ट दिखा सकते हैं, या आपके पास जो है जो आपका ईसीएचएस का कार्ड है वो पॉलीक्लिनिक से कोई आप रिसिप्ट दिखा सकते हैं। नहीं तो दोस्तों अगर कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि बहुत पुराने कागज़ हो सकते हैं, प्री 1996 के पेंशनर्स की बात कर रहे हैं, तो उस केस में सिंपल एक एफिडेविट में आपको लिख के देना है कि भाई आपने जो है ये मनी जो है ये अमाउंट पे किया था, और अब आपको जो है उसका रिफ़ंड चाहिए। एक तो आप प्री 1996 पेंशनर्स है और आपने साथ में वन टाइम कंट्रीब्यूशन भी पे किया था। तो दोस्तों इस केस में सीधे सीधे जो है अगर हम रैंक वाइज बात करें तो आपका पैसा जो आपका 30,000 रुपये है ओआरस के लिए, जेसी उसके लिए 67,000 रुपीज़, और जो ऑफिसर्स हैं उनको 1,20,000 रुपये का बेनिफिट सीधे सीधे मिलने वाला है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की, जहाँ पे जो एमएससीपी का जो एरियर है वो स्पर्श ने अब पेमेंट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स थे जो कि एलिजिबल थे, पूर्व सैनिक थे जो एलिजिबल थे, और स्पर्श के जितने भी मापदंड थे, जितने भी उनके पास जो जो उन्होंने रूल बनाए थे कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लेके आओ, अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो जो अपने सीपी ग्राम के थ्रू कई लोग एलिजिबल थे, और उन्होंने पूरी मेहनत करके सीपी ग्राम में जो है अपना केस रजिस्टर भी कर दिया था, लेकिन दोस्तों पिछले 3-4 महीने से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। और हम बात करें दोस्तों एमएससीपी के एरियर को लेकर, या आप कह सकते हैं पीसीडीए 568 को एरियर। कुछ केसेस दोस्तों इसमें ऐसे हैं जिनको कि रिजेक्ट किया गया है, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप एमएससीपी के लिए
अप्लाई कर रहे हैं कि आपको एमएससीपी का एरियर चाहिए, तो उसको इसमें आपने प्रमोशन को अनविलिंग नहीं करना किया हुआ, और साथ ही आपके खिलाफ कोई एक्शन या कोई पनिशमेंट ना मिली हो। तो दोस्तों ये दो छोड़ के जो है इवन कैडर अगर आपने डिनाई किया फिर भी आप एलिजिबल हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो कुछ पेंशनर्स के केस में, कुछ पूर्व सैनिकों के केस में रिजेक्ट भी हुए हैं, लेकिन अभी जो अप्रैल में जो है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने अब स्ट्रिक्ट कर दिया है कि जो भी एमएससीपी का जिन्होंने भी जो है अप्लाई किया है वो लोग जो है अब एलिजिबल हैं, उनका जो जो केस है वो फटाफट उसको रिजॉल्व किया जाए। उसी को देखते हुए दोस्तों अब स्पर्श भी हरकत में आ गई है, और अप्रैल में जो है कई लोगों के जो है एमएससीपी का एरियर उनके खाते में जो है क्रेडिट हुआ है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सभी पूर्व सैनिकों के लिए, क्योंकि एमएससीपी का एरियर अब एक बार फिर से जो स्पर्श की तरफ से रुका हुआ था सीपी ग्राम का जो, वो अब मिलना शुरू हो गया। बात करते हैं दोस्तों और नेक्स्ट अपडेट की। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है अब एक बार फिर से दोस्तों, 8वां वेतन आयोग, और 8वें वेतन आयोग पर एक बार फिर से दोस्तों चर्चा शुरू हो चुकी है। 8वां वेतन आयोग क्यों ज़रूरी है? अब जितने भी जो है संगठन है दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सरकार की तरफ से नहीं होता, संगठन इसको स्टार्ट करता है और संगठन इसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो एक बार फिर से दोस्तों, क्योंकि 8वें वेतन आयोग पे हम बिल्कुल क्लियर कट कह चुके हैं कि 8वें वेतन आयोग पर सरकार की तरफ से भी कुछ भी डिटेल नहीं है दोस्तों। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि 8वां वेतन आयोग आया नहीं है, आप लोग गलत वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट हम भी वही बात बोलते हैं कि 8वें वेतन आयोग पर जो है अभी सरकार की तरफ से कोई चर्चा नहीं है। और ऐसे बड़ी सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों जहाँ पे सरकार की तरफ से कुछ नहीं होता, ये सैनिकों की तरफ से जो सैनिक संगठन है, केंद्रीय कर्मचारी संगठन है, वो इसको जो है इनिशिएट करते हैं और उसमें जो है उनको जो है बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों हम भी वही क्लियर कट कह रहे हैं, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट ही होती है सैनिक संगठन से और वो कंप्लीट कराते हैं। तो यहाँ पे अगर वो अपना एफर्ट्स मार रहे हैं तो उसको भी क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पे 8वें वेतन आयोग के लिए वित्त मंत्रालय को लेटर लिखा गया है कि अगर 8वां वेतन आयोग आता है तो जो ये एमएसपी है वो एग्जैक्टली 10,400, और अगर हम बात करें ऑफिसर्स के लिए तो 31,000 पहुँच रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ वेतन आयोग की जो है खूबी है। वेतन आयोग आया और आप जो है जो बेसिक पेंशन है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, इसमें ही 44,000 बेसिक पेंशन पहुँच रही है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8वां वेतन आयोग आए और जो भी केंद्रीय कर्मचारी संगठन इसके लिए मेहनत कर रहे हैं उनको भी दोस्तों जो है क्रेडिट मिलना चाहिए। और एक बार फिर से अगर चर्चा तेज़ हुई है और सबको पता है कि अगर ये 8वां वेतन आयोग आता है तो सीधे बेसिक सैलरी होगी आपकी, इसके अलावा आपका इक्वल एमएसपी का हो गया, इसके अलावा और भी जो अलाउंसेस हो गया उसमें भारी बढ़ोतरी होने जा रही है। जिस तरह से दोस्तों डीए का 50% आने के बाद से आपको जो है ग्रेचुइटी में 25 लाख रुपए सीधे हो चुके हैं, बाकी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में भी बेनिफिट मिल रहा है। तो उसी तरीके से जो है 8वां वेतन आयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बात करते हैं दोस्तों आज के आखिरी अपडेट की, और जहाँ पे जो स्पर्श पेंशनर्स हैं अभी भी दोस्तों जो है जो 3 महीने का डीआर का जो एरियर है उसके ऊपर जो अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। जब हम बोलते हैं कन्फ्यूजन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे हमने अपडेट्स भी दिए जहाँ पे जो है कॉल सेंटर में बात करके, पीसीडी के कार्यालय में बात करके वो इन्फॉर्मेशन, बट वो इन्फॉर्मेशन एक इंडिविजुअल लेवल पे है जहाँ के इंडिविजुअल उसको कंफर्म कर रहा है। पेंशनर्स के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तब होगा जब पीसीडीए कोई एक सर्कुलर जारी करेगा कि ये सर्कुलर है, स्पर्श जो है आपको इस दिन आपको मिलेगा। तो दोस्तों उसके बेस पे कहा जा सकता है कि ये डेट कंफर्म हुई है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी बैंक के पेंशनर्स को तो उनका पेंशन उनके खाते में क्रेडिट हो गया, लेकिन स्पर्श पेंशनर्स जो है अभी भी इसको जो है लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि 30 तारीख के आसपास जो है जो भी आपका 3 महीने का डीआर का जो एरियर है 50% के साथ वो आपको मंथ एंड में ही मिलेगा। अभी जो है लेटेस्ट अभी मतलब अगले 10-5 दिनों में जो है कभी कुछ ऐसा कुछ आया नहीं है। अब ऐसा भी नहीं कि नहीं आ सकता, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पे आप फ़ोन करके देख लीजिए, हो सकता है कोई बंदा उठाया हो आपको बोले कि भाई कल आ रहा है, लेकिन इन सब बातों में उतना ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस नहीं होता। अगर स्पर्श की तरफ से लेटर आएगा तब क्लैरिटी होगी। जैसे स्पर्श ने मैसेज किया था 1 अप्रैल को, तो सभी लोग एक्टिव थे, लेकिन 1 अप्रैल को आया नहीं।
बट फिर भी जो है स्पर्श की तरफ से था, तो हम उसको पूछ सकते हैं कि भाई तब सब लोगों ने 1 तारीख को पूछना शुरू कर दिया था। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।